नमस्कार, मैं एसके आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। आज मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, जमुई का लाल पूर्व मंत्री अर्जुन मंडल जी के सुपुत्र सुबोध कुमार मंडल जी हैं। और आप लोग को जानकारी होगा कि अर्जुन मंडल जी मुखिया जी के नाम से फेमस रहे पूरे जमुई जिला में। वह कैसे उनका संघर्ष रहा, कब उनकी राजनीति है, लेकिन जानते हैं कि अर्जुन मंडल जी के विषय में आज कुछ खास चीजें आप लोगों को इनके मुख से सुनने का मिलेगा। क्योंकि अर्जुन मंडल वो रहे जो जमुई जिलों को सिंचने का काम किया, क्योंकि वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे। उनकी यादें क्या क्या रहा खास करके जानते हैं। सुबोध मंडल जी से उनके सुपुत्र हैं और कौन सी ऐसा उनका कार्य जो जमुई जब तक रहेगी उनका काम याद रहेगा कि अर्जुन मंडल या अर्जुन बाबू का ये काम किया हुआ, मुखिया जी का काम किया। ये तमाम चीजें आज जानते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके चैनल के दर्शकों का भी। आपने मुझे अपने चैनल में अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, आज मैं पूर्व मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मंडल जी के विषय में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। अर्जुन मंडल जी सबसे पहले कैसा शख्सियत थी? उनका कोई परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन बताएंगे थोड़ा शुरू से। हमारे दिवंगत पिताजी के बारे में ऐसे तो सब लोग जानते हैं, सरल स्वभाव के आदमी थे और अपने जीवन काल में मुखिया से शुरू किए। अच्छा, मुखिया से शुरू किए। कितने वर्षों तक मुखिया रहे? मुखिया लगातार 77 तक रहे, 66-67 से मुखिया बने और 77 तक रहे। हाँ, बीच में 77 के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार आई थी, चूंकि ये कांग्रेसी थे तो दौर ऐसा चला था इनको चुनाव मुखिया के चुनाव में पराजित होना पड़ा था। पुनः पंचायत का विभाजन होने के बाद निजवारा पंचायत अलग बना था और मुखिया का वहाँ निर्वाचन होना था। उस समय अलग से समिति की चुनाव नहीं होता था, मुखिया लोग ही समिति बनाते थे, प्रखंड समिति। सभी लोगों ने निर्विरोध उनको झिंगुर पंचायत निजवारा पंचायत का मुखिया बनाया, जो विधायक बनने तक मुखिया रहे। विधायक बनने 77 के बाद विधायक बनने तक, यानी जमुई जिला कहे तो सबसे लंबा मुखिया भी रहे। कार्यकाल इनका रहा है, कार्यकाल रहा है। यानी मैं बता दूं 66 से 77 और फिर 77 से 5 साल के गैपिंग के बाद फिर 1995 तक मुखिया पद पर रहे। यानी जमुई जिला के सबसे अधिक कार्यकाल तक कहा जाए तो मुखिया जी, और पूरे जिले में मुखिया जी के नाम से भी फेमस थे। पता चला कि जब वो मंत्री जी बन गए थे तो भी उनको मुखिया जी ही, मंत्री जी के बजाय मुखिया जी ही कहते थे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, अपने पंचायत से लेकर जमुई में जहाँ भी जाते थे तो जबकि लाल बत्ती गाड़ी रहती थी, दूर से कहते थे मुखिया जी रोको रोको, तो तुरंत गाड़ी रोकते थे, फिर गाड़ी पर बैठाते थे। ये उनका स्वभाव था। मतलब इतना उस समय के मंत्री साहब से मिलना खाली वो मुखिया जी कह देते थे और मिल लेते थे। और उनको अगर जरूरत होता था तो गाड़ी पर बैठा के उनको घर तक, या इलाज की जरूरत होती थी अस्पताल में पहुंचाते थे। ये उनका स्वभाव था। दूसरा, आतिथ्य सत्कार। कोई उनके घर पर दरवाजा पर आ गया तो काम तो बाद में, पहले उनका आतिथ्य सत्कार, मैंने क्या खिला दूं क्या पिला दूं, ये उनका खासियत होता था। और किसी के साथ भेदभाव नहीं, वो चाहे गांव का मांझी जाति का हो, चाहे उस गांव का सिंह जाति का हो, बाबू साहब हो, चाहे जो भी हो, उस सबको अपने अगल बगल में ही बैठाया करते थे। उसका कोई भेदभाव इनके पास नहीं होता था उस समय। वो रात हो दिन हो, जिस समय इनके पास जो काम लेकर आता था तत्पर जरूर होते थे। काम होगा या नहीं होगा, लेकिन इसके लिए प्रयासरत रहते थे। मुखिया के कार्यकाल का इनका काम बहुत ज्यादा ही यादगार रहेगा। एक सुखना मैंने हरदिमो से प्रधान चक के बीच में एक नदी आती थी, तिलेर से, वो बरनार नदी से कट के इधर। अच्छा। वो नदी इतना डेंजर था कि पूरे प्रधान चक का जमीन वो 76 का बाढ़ में पूरा ये बालू कटाव से बालू से भर गया था। लगभग भुखमरी के शिकार लोग जहाँ तहाँ जमीन शेल्टर लेने के लिए जमीन लेने लगे थे लोग। अच्छा। संजोग से इनके भागीरथ प्रयत्न से, अथक प्रयास से चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री, उसमें ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, मैंने यहाँ के राज्य मंत्री। अच्छा, बिहार के। हाँ, उनसे प्रयासरत बराबर लगातार, पटना जाए तब, जम्मू आवे तब, यही बात वो रखते ही थे। और तिलेर बांध वहाँ बनवाया गया, 50 लगे, जैसा कि उस किताब में आपने देखा भी, जिक्र भी किया गया है। वो तिलेर बांध से 65 एकड़ का जमीन जो है सिंचाई का पटवन होता है। अच्छा।
पूरा झिंगोई पंचायत, उसमें प्रधान चक हरदी मस्जिद झिंगोई नरियाना तक उस पानी से पानी आता है। और बरना नदी, इस नदी के आने से बरना नदी सूख गई थी, मतलब उसमें पानी डेड हो गया था नदी। अच्छा। जब ये बांध बना तो उस नदी में पानी गया, तो उधर आपको धावघाट, सिमरिया, गेरुआडी, कोलुआ, कहड्डी, चांगोडी सारे जगह को सिंचाई, मतलब पानी लग जाने से सिंचाई का साधन उपलब्ध हुआ। इधर प्रधान चक, झिंगोई, दुर्गुडी, नरियाना तक पानी जाती है। यानी उनकी यादें मंत्री से अधिक मुखिया जी का कार्यकाल। 1972 में क्यों नदी के इस पार झिंगोई पंचायत में पहला बिजली कर विद्युतीकरण कराए थे, और अपने से गांव के लोगों से बैलगाड़ी से सारा सामान, क्योंकि साधन का कोई आवागमन का कोई साधन नहीं था। अच्छा। नदी से मैंने बैलगाड़ी से ही सामान यहाँ पर बल्लोपुर के पास उतारा जाता था ट्रक से, और ढोवा के गांव में लाते थे बैलगाड़ी से। और सब लोग जाता था, सहयोग भी किया गांव वालों ने, गांव वालों के सहयोग से विद्युतीकरण कराए थे मुखिया कार्यकाल में पहली बार। देखिए, जम्मू जिले में कई चीजें आपको यादगार होगा। लोग कहता है कि जब ओहदे पद पर चले जाते हैं तब उनका स्वर्णिम काल को यादगार रखा जाता है, लेकिन पहली बार कोई ऐसा है जो मंत्री, जो मुखिया जी के नाम से जाने जाते हैं, और मुखिया जी का ही काम अधिक उनके जेहन में, लोगों के जेहन में रहते हैं। मंत्री बनने के बाद कौन ऐसा एक और कार्य है जो मंत्री जी का यादगार? हम अभी मुखिया के कार्यकाल का एक आपको सूचना देना चाहते हैं। हाँ। मुखिया रहते हुए, कांग्रेस में रहते हुए, उच्च विद्यालय धावघाट जो है उसका निर्माण मैंने प्रारंभ से सचिव रहे। अच्छा। और उसकी स्वीकृति दिला दी गई। अच्छा। दूसरा हाई स्कूल कुरवाटाड़ हाई स्कूल जो खोगलाल यादव उच्च विद्यालय है, उस मैंने कौन नदी है वो, चूल नदी के उस पार जो है दक्षिणी भाग में शिक्षा का कोई साधन नहीं था, सिर्फ जमुई में और खैरा में हाई स्कूल था। अगर कोई मैट्रिक पास किया है उसके बाद का 77 के बाद से, तो पिताजी का देन है कि हाई स्कूल का निर्माण कराए। वहाँ मैंने बतौर अध्यक्ष रहते हुए, बाद के दिनों में वहाँ जब जनता पार्टी की सरकार आई तो एक प्रखंड विकास पदाधिकारी आए जो सत्ता गलियारे में दौड़ धूप कर इनको अध्यक्ष पद से हटाया था, जिसके चलते बहुत इनका मैंने आपस में तफरका भी होता था। अच्छा। और संघर्ष भी होता था, लेकिन मुखिया का एक टीम था यहाँ पर कांग्रेसियों का, जिसमें इनका सहयोग मिला और वो सक्सेस नहीं किए। पिताजी को मैंने स्कूल आगे बढ़ाने में सफल हुए थे। यानी योग कहे तो मुखिया जी शिक्षा के प्रति बहुत ही एक्टिव थे, और उस क्षेत्र में कोई भी हाई स्कूल नहीं था। इनका पहला दिन है कि कुरवाटाड़ का उधर का जो क्षेत्र है, पहला स्कूल यही दिए थे। दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में सिंगारीटाड़ प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति। अच्छा। हरदी में प्राथमिक विद्यालय स्वीकृति, प्रधान चक को स्कूल को सुदृढ़ीकरण, स्कूल तो था पहले से, लेकिन और मध्य विद्यालय में स्तरोन्नत कराना। अच्छा। झिंगोई का स्कूल का स्वीकृति कराना, मैंने 4 विद्यालय अपने पंचायत में मंजूर करवाए, ये मुखिया जी के रहते हुए। लेकिन एक कहिए तो उस समय मुखिया जी का बहुत पावर होता था और प्रतिष्ठा भी मिलती थी, ईमानदारी से काम करना। आवागमन दुर्गम होने के बाद भी कोई साधन नहीं रहने में, साइकिल से हो चाहे हो गढ़ी के इलाके में हो, चाहे इधर चांगुली से पैदल जाना हो, जमुई जाना हो, लेकिन हर दिन सेवा में रहना, समाज सेवा में रहना इनका। राजनीति कम, समाज सेवी ज्यादा मत। अच्छा, राजनीति कम करते थे, समाज सेवा करते थे। इसीलिए इनका लोगों में इतनी प्रमुखता हुआ, लोग इतना जानने लगे और इनको पहचान इतना बढ़ गया कि इनके बढ़ते कद को देखकर उसी समय वर्ष 84 में राजनीतिक रूप से इनको रास्ता से हटाने के लिए जानलेवा इन पर चाकू से हमला किया गया। जब ये जम्मू से टमटम से खैरा जा रहे थे, सिंगापुर गांव के पास, रात्रि के 8 बजे के आसपास तो हमला भी किया गया। हाँ, इनको मैंने राजनीति से हटाने के लिए जब देखा कि ऐसे लोग नहीं हटेंगे ये, तो हमला करा कर, जानलेवा हमला कर, उस हमले में बच गए। आज भी उनके मैंने, आप तो है नहीं, हमारे जीवन में पिताजी है नहीं, लेकिन ये सब कहानी वो बताते थे। जिसमें चाकू लगा था, हम लोग पटना में थे। अच्छा। लड़के यहाँ कोई नहीं थे, सब बाहर हम लोग शिक्षा देन करते थे, बाहर में रहते थे। गांव के लोग ही, अगल बगल के लोग ही इनको हॉस्पिटल ले गए। जो इनको बचाया उस सीआरपीएफ में जवान था, खड़ोई बरियारपुर का था आदमी, उस टमटम पर सवार था, वो नहीं होता तो इनकी जान जाती निश्चित तौर से। वो सारा लड़ाई अपने ऊपर ले लिया। इनसे ज्यादा हालत गंभीर उनकी हो गई, उनको जब चाकू मारा तो ज्यादा हालत गंभीर। तो ये अपना इलाज नहीं कराकर बोले पहले इसका इलाज कराओ, हमको कुछ न हुआ। मतलब अपने घायल हैं। हाँ, लेकिन बगल वाले कह रहे हैं पहले इनका इलाज करा, तब हमारा इलाज करना, हम चल जाएंगे पहले इनको गाड़ी पर ले जाएंगे। मतलब ऐसी इनका सोच यही था। परोपकार की भावना इनमें बर्बाद, हाँ, कूट के भरी थी।
अभी मुखिया जी के स्वर्णिम काल कहिए कि उन्होंने जिया है, किए हैं, लोगों को भलाई की है, समाज सेवा की है। मंत्री जब बन गए तो फिर अभी आप पैतृक गांव जाते होंगे तो गांव के लोग क्या कहते होंगे उनके विषय में? क्या लगता है कि गांव में पहला का दृश्य और अभी दृश्य में क्या अंतर पाते होंगे? ये बात तो सही पूछा आपने। और गांव के लोग या इलाके के लोग सब लोग बोलते हैं कि उनकी प्रतिछाया, मैंने उनका कोई प्रतिरूप नहीं हो पाया, जिसका दुर्भाग्य है। एक कदम आप चल के देखिए, मुझे इस बात को सुनाते हैं लोग, आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। क्या गांव में सुनापन है, सुनापन है, महसूस करते हैं। ऐसे लोग जो कि दिन रात किसी भी समय किसी को आफत होता था, अपने मुखिया काल में उस पंचायत का कोई झगड़ा थाना नहीं जाता था। अच्छा, सारा पंचायत अपने से करते थे। थाना का दरोगा बोलता था सब पंचायत आप ही की जगह, हम लोग खोलने के लिए। थाना क्यों बना है? थाना क्यों बना है? बोला कि जाएगा तो हमको रोकते थोड़े हैं। आप गवाही लीजिए, मुद्दे लीजिए, मुदाले लीजिए, हम तो लेकिन मुखिया है तो हम अपना काम करेंगे, इसमें आप अड़चन नहीं डाल सकते हैं। ये मेरा काम है, वो आपका काम है सुरक्षा देना। मतलब ऐसा समाज सेवा हाँ, समाज सेवा करते थे। चलिए देखिए, अभी पूर्व मंत्री दिवंगत अर्जुन मंडल जी के विषय में उनके सुपुत्र सुबोध कुमार मंडल जी बता रहे थे कि कितना सरल स्वभाव के थे लोग। जब मंत्री लाल बत्ती से भी चलते थे तो लोग मुखिया जी के नाम से ही पुकारते थे, और मुखिया रहते कई अपने इलाके में विद्यालय शिक्षा के प्रति इतना सचेत थे, शिक्षा के प्रति इतना जागरूक थे कि लोगों को, आपका कुड़वा टाल में खुबलाल यादव का हाई स्कूल का निर्माण करा है, और धोबघट में और कई अपने ऐसे इलाके में विद्यालय को बनवाए शिक्षा के प्रति। लेकिन मंत्री जब बने, वन एवं पर्यावरण मंत्री, उनका एक स्वर्णिम काल रहा। जम्मू जिले के लिए वन पर्यावरण एवं मंत्री रहते हुए कौन ऐसा कार्य है जो कि इस विभाग में यादगार है जम्मू जिले में? अब वो दिखता नहीं है। वर्ष 95 जनता दल से इनको जब टिकट मिला और विधायक बने तो इनका सूत्र वाक्य था एजुकेशन, इरिगेशन और कम्युनिकेशन। ये तीनों चीज हो जाएगा तो मनुष्य का विकास, लोगों का विकास स्वतः होगा। इन्होंने शिक्षा, सिंचाई, खेत में पानी जाएगा तो उपज होगा, संचार आवागमन का साधन होगा तो लोग स्वतः विकास कर लेंगे। विकास अलग से कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उनका सूत्रवाक्य होता था, एजुकेशन, इरिगेशन और कम्युनिकेशन। इस पर ज्यादा ध्यान देते थे। शिक्षा में इनके विधायक के रहते हुए 54 विद्यालय की स्वीकृति इन्होंने 54 विद्यालय उत्क्रमित कराए थे। इनका था कि एक कितने छात्र पर एक टीचर होते हैं, जिस स्कूल में ज्यादा टीचर है उसको अलग करके, मतलब कोई अलग से फंड नहीं, जो आपका खर्च हो रहा है जिला का उसी खर्चे में से स्कूल का, यानी शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात बांट दिया। बांट के वो इसको जिला के लोग और पदाधिकारी लोग महसूस किए, शिक्षा विभाग और जिलाधिकारी महोदय भी, और पूरे जिले को इससे फायदा हुआ। सिर्फ जम्मू विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे जिले को फायदा। हर विधानसभा में इस तरह का काम किया गया। और उस समय चकाई से फाल्गुनी यादव थे, स्वर्गीय हो गए। यहाँ से रविंद्र यादव थे, झाझा से, यहाँ से प्रयाग चौधरी सिकंदरा से थे। सब लोगों ने इनका सराहना किया। मैं बहुत अच्छा मार्ग आपने बताया, रास्ता बताया, तो सबको फायदा हुआ था उसमें। क्या अब एक चीज है कि मंत्री जी रहे, राजनीति में रहे, लेकिन पूर्व मंत्री के बेटे अभी क्या करते हैं? क्या राजनीति में एक्टिव हैं? क्या राजनीति में आना चाहते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं आना चाहते? वन विभाग मिलने के कारण, मिलने के बाद पिताजी हमको राजनीति में तो नहीं आने देना चाहते। मतलब अपने बेटे को राजनीति में नहीं है? खासकर हमको, व्यक्तिगत तौर से हमको इंटरमीडिएट काउंसिल में दिल्ली बेसिस पर नौकरी, उस समय जयप्रकाश जी शिक्षा मंत्री, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उस समय हमको वहां पर सेवा देने का मौका दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जयप्रकाश नारायण जावड़ेकर कभी कहते थे ना कि हम भी, मेरा भी बेटा राजनीति में आएगा तो राज करेगा, जैसे लालू यादव के बेटे आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा। तो क्या ऐसा आप कहते नहीं थे? या ये बात एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ हमारे हमसे बड़े भाई थे, प्रमोद जी थे। अच्छा, दुर्भाग्य से वो नहीं रहे, और पिताजी के 1 साल बिना परमानेंट नहीं भी पूरा था, और उसमें उनका निधन हो गया, असामयिक निधन, जो हमारे लिए बहुत दुखद हुआ। टोटल क्रियाकलाप, कार्यकलाप, राजनीतिक से लेकर खेती बाड़ी तक भैया ही चलाते थे। अच्छा, पिताजी उन पर पूरा भरोसा करते थे, और
लगभग वो राजनीतिक पूरा जम्मू में हमको अभी कम जानता है, भैया को ज्यादा जानते थे लोग। 90 से लगातार वो चुनाव हर बूथ का, हर प्रखंड का, हर गांव का एक्टिव मेंबर रहे हैं और सब जगह का जितना वोटर लिस्ट बांटना हो, जो भी क्रियाकलाप हो, सब वही करते थे। सौभाग्य रहता तो वही ये जो आज मैं कर रहा हूँ वो भैया ही करते। दुर्भाग्य है हमारे बीच नहीं रहे। अभी आप किस पार्टी से? अभी हम पिताजी कांग्रेस जो छोड़े थे और 10 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, तो उनके साथ ही हम लोग कांग्रेस में हैं और लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। आज के तारीख में हम सिर्फ सक्रिय सदस्य के रूप में है, वहाँ कोई पद नहीं है, लेकिन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जितना अपना क्षमता है, बुद्धि है, विवेक है, उस हिसाब से कांग्रेस में भाग ले रहे हैं। और वर्तमान जिलाध्यक्ष के साथ, पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ भी हम सहयोग किए और वर्तमान जो जिलाध्यक्ष, इसलिए कि पार्टी हमारी माँ होती है। पार्टी के साथ जुड़कर, व्यक्ति के साथ जुड़कर हम नहीं रहते हैं, पार्टी के साथ जुड़कर रहते हैं। इसलिए पार्टी और संगठन के साथ हम रहते हैं। जो लोग पार्टी में हैं सब लोगों को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़कर हम आगे बढ़ना भी चाहते हैं। अगर मौका मिला तो चुनाव भी लड़ा जाएगा, उम्मीद है। चलिए देखिए, अभी मेरे साथ पूर्व मंत्री अर्जुन मंडल जी के सुपुत्र सुबोध कुमार मंडल जी से कुछ यादें उनके विषय में बात कर रहे थे। इन्होंने बताया कि शिक्षक से लेकर के मुखिया और मुखिया से कैसे मंत्री बने, ये तमाम चीजें और उनका योगदान के विषय में भी आप सुने। लेकिन वर्तमान में सुबोध कुमार मंडल जी कांग्रेस के एक्टिव मेंबर हैं और हर एक अपनी पार्टी को, और इनका कहना है कि पार्टी माँ होती है और माँ का सेवा हम आजीवन करेंगे। क्योंकि मेरे पिताजी भी आजीवन कांग्रेसी रहे, बीच में भले जनता पार्टी से विधायक बने जनता दल से, लेकिन आजीवन कांग्रेसी थे और कांग्रेसी रहे, और मैं भी कांग्रेस में हूं। ये तमाम चीजें आप सुन रहे थे और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। और इस खबर को देख करके आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में क्या लिखते हैं जरूर